हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिन लोगों को लगातार धड़कन तेज रहने की शिकायत रहती है, कोई भी छोटी सी बात हो जाती है तो उनकी धड़कन तेज हो जाती है, तो इसको हम कैसे कम करें, इसको हम कैसे नॉर्मल करें, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो साइंटिफिक सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं जो बोलते हैं कि सर, हमारी जो धड़कन है वो अचानक तेज हो जाती है। धड़कन कभी 110 हो जाती है, कभी 120 हो जाती है, कभी कभी 150 हो जाती है, कभी कभी 150 200 तक भी चली जाती है। तो ये जो धड़कन तेज होती है, इस धड़कन तेज होने से हमें बड़ा डर लगता है, बड़ी घबराहट होती है। अच्छा, इससे डर क्यों लगता है सर? इससे डर ये लगता है कि कहीं कोई हार्ट की शिकायत तो नहीं हो गई, कहीं हमारा जो हार्ट है, हमारा हृदय है, वो तो गड़बड़ नहीं हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे सर ऐसा डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा ना। तो इस तरह का डर लगता रहता है। अच्छा, जब आप इस धड़कन तेज होने को इस तरह से एनालाइज करते हो, धड़कन तेज होना, बहुत सारी ऐसी हमारी जिंदगी के अंदर चीजें होती है जिनके अंदर हमारी धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के अंदर भी हमारी धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। जैसे आप अगर किसी काम को करके एग्जॉस्ट हुए, उसके अंदर भी धड़कन तेज हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर थायराइड का लेवल ज्यादा है, तब भी हमारी धड़कन तेज हो जाती है। और जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम घबराए होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, उसके अंदर भी हमारी धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। लेकिन जब हम इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं, दूसरे लोग जब हमें सजेस्ट कर देते हैं, वहां से हमारे दिमाग में जब एक कहानी रुक जाती है। एक कहानी क्या कि धड़कन तेज किस में होती है? हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर, मतलब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। सर, मैंने ये पढ़ रखा है कि धड़कन तेज होने से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो चीज है ये हमें क्या करती है? बहुत ज्यादा डराती है। अब मन क्या कहता है? मन तो चाहता है कि नहीं, एकदम हेल्दी रहे, और दिमाग में थॉट आ रहा है कि हार्ट अटैक आएगा, डेथ होएगी, मरेंगे, कुछ हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों में आपस में क्या चलती है? लड़ाई चलती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय हमें क्या होती है? एंजाइटी होती है। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो, जब भी मन में द्वंद्व की अवस्था होती है, जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन जो था वो द्वंद्व में चला गया था। द्वंद्व इस तरह से कि युद्ध के बीचों बीच में वो खड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, मैं सारा जो युद्ध है उसके अंदर कौन कौन सी सेना है, मेरी तरफ से कौन लड़ रहे हैं, कौरवों की तरफ से कौन लड़ रहे हैं, उन सबको देखना चाहता हूं। और जब वो देखने जाता है तो वहां पे ये देखता है कि सामने वाली जो सेना है उसके अंदर उसके जो गुरु है, उसके पितामह हैं, उसके मामा हैं, उसके चाचा हैं, उसके ताऊ हैं, वो सामने उसके लड़ रहे हैं और उनको उसे लड़ना होगा, उनसे लड़ना होगा, उनको हराना होगा, उनको मारना होगा। तो वहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है? एक तो युद्ध लड़ना है, और दूसरा उनको मारूंगा तो उनको मारना नहीं चाहता, मतलब युद्ध नहीं लड़ना। तो लड़ना और नहीं लड़ना, जब दो चीजें होती है, मतलब इच्छा तो लड़ने की है लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, नहीं लड़ना, दिमाग में अपोजिट थॉट आता है। जब भी अपोजिट थॉट आता है तो आप किस में आ जाते हो? द्वंद्व में आ जाते हो। जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो। वही कॉन्फ्लिक्ट जो क्या क्रिएट करता है? एंजाइटी क्रिएट करता है। और जब अर्जुन को एंजाइटी हुई तो उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मेरे हाथ से ये गांडीव जो धनुष है ये छूट रहा है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। इसका पूरा का पूरा विवरण आपको महाभारत के युद्ध के अंदर मिल जाएगा कि जो एंजाइटी जो उनको हुई थी। तो एंजाइटी हमेशा क्यों होती है? जब किसी भी प्रकार के आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो। और इस एंजाइटी से क्या होता है? हमारा जो एएनएस है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। और जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है तो उसके कारण हमारा जो हार्ट है उसका पंपिंग तेज होती है। और उसकी पंपिंग जब तेज होती है तो हमारी जो हार्ट रेट है, हमारी जो धड़कन है, वो बढ़ती है। अच्छा, इसका जैसे हमारे पास में एक केस अभी रिसेंटली आया, एक लड़का जिसकी जो एज है वो 17-18 साल की उसकी एज थी, वो हमारे पास में कंसल्ट करना है और उसको काफी टाइम से धड़कन की शिकायत रह रही है। अच्छा, ये धड़कन की शिकायत किस तरह से क्रिएट हुई समझिएगा उसको, कि वो 8th के अंदर उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हुए थे, 10th के अंदर 90% से ऊपर उसके परसेंटेज थे, 12th के अंदर भी क्या था? 90% से ऊपर परसेंटेज थे। अब वो क्या है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, और वहां पर जो क्लास के अंदर फर्स्ट जो एग्जाम हुआ उसके अंदर उसके मार्क्स बहुत कम आ गए। अब मार्क्स जब कम आए तो उसने अपने आप को कुछ इस तरह से कंक्लूड किया, अपने आप को कुछ इस तरह से बताया कि ये जो मेरे मार्क्स कम आ गए हैं,
दूसरों के मार्क्स मुझसे ज्यादा आए, दूसरे मुझसे ज्यादा होशियार हैं, मेरे मार्क्स कम आए, अब मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ पाएंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे मार्क्स अगर ऐसे ही रहे तो मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने अपने आप को दिए। उससे पहले तक क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्लास बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को ये कंक्लूजन्स दिए कि मैं अब कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरे बच्चों से कम होशियार हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे मार्क्स कम आ गए, तो उसके बाद में जब वो क्लास में बैठ रहे थे तो क्लास में उनको बेचैनी सी होने लग गई, घबराहट सी होने लग गई। क्लास के अंदर वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनके दिमाग में जाना बंद हो गई। ऑब्वियसली जब आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हो, जब आप एंजाइटी में होते हो, तो कोई भी चीज आपके दिमाग के अंदर नहीं जाती। जैसे कई लोग मुझे बताते हैं कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं, हम किताब लेके बैठते तो हैं, हम जो पढ़ रहे होते हैं वो कंटेंट हमारे दिमाग में नहीं घुसता, ऐसा लगता है जैसे पन्ने पलट रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर कुछ जा नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एंजाइटी में होते हो हमारी जो अटेंशन है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव, एक्टिव का मतलब जब किसी चीज पर आप अपने मन से किसी चीज पर ध्यान देते हो, अपना ध्यान उसकी तरफ लेके जाते हो, तो कोई भी चीज सीखने के लिए और सीखी हुई चीज को यूटिलाइज करने के लिए हमें एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है। और दूसरा होता है पैसिव अटेंशन, मतलब जहां आप ध्यान ले जाना चाह रहे हो आपका ध्यान वहां ना होके कुछ और जगह पे चला जाता है। और पैसिव अटेंशन के अंदर ना तो आप सीख पाते हो ना सीखी हुई चीज को यूटिलाइज कर पाते हो। और जब भी आप एंजाइटी के अंदर होते हो, जब भी आप स्ट्रेस के अंदर होते हो, तो उस समय आपका जो पैसिव अटेंशन है वो ज्यादा होता है, उस कारण से आपका जो लर्निंग है वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब ये जैसे क्लास के अंदर बैठे थे तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चल रहा था, एक घबराहट इनके दिमाग में चल रही थी, एंजाइटी चल रही थी कि यार मैं क्लास में तो हूं, मुझे सेलेक्ट होना है, लेकिन दिमाग में थॉट ऐसे आ रहे हैं कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो दोनों चीजें क्या एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती है, मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एंजाइटी पैदा होती है और वहां पर एएनएस गड़बड़ होता है और उनकी धड़कन क्या होने लग गई, वहां पर तेज हुई। अब धड़कन तेज हुई तो उन्होंने यहां पर इंटरनेट पे जाना, अपने टीचर से सुना, तो टीचर ने बताया वहां पर कि बहुत सारे कारण है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही कारण अटक गया, अच्छा कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। अब हार्ट की प्रॉब्लम, उससे फिर एंजाइटी, उससे एएनएस गड़बड़, हार्ट फिर से स्टिमुलेट और उसके कारण क्या हो रहा है, उनकी धड़कन बढ़ रही है। तो एंजाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो थोड़ा सा भी किसी चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाता है, उनकी धड़कन तेज हो जाती है। तो ये एक प्रकार का एंजाइटी धड़कन बढ़ने का क्या है, बेसिकली लूप है। इसको पाल्पिटेशन एंजाइटी लूप बोलते हैं, जिसके अंदर हम उलझ जाते हैं। मतलब हम फिर हमारा पूरा फोकस है वो इस धड़कन को कंट्रोल करने पे आ जाता है, और जितना आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, भाई साहब प्रॉब्लम धड़कन के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके हार्ट के अंदर नहीं है। समझना इस चीज को बहुत अच्छे से कि प्रॉब्लम जो है वो ना तो आपके हार्ट के अंदर है, ना आपकी धड़कन बढ़ने से कोई प्रॉब्लम है। सर हमने हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए, हार्ट की जांचें आपकी नॉर्मल है। सर मैंने ईसीजी करा लिया, कई बार ईसीजी हो चुका है, 10 बार 15 बार 20 बार ईसीजी हो चुका है, सर इको हो चुका है, डॉपलर हो चुका है, कई तो ऐसे भी आते हैं जिनका एंजियो भी हो चुका है। सर वो सारे की सारी जांचें नॉर्मल है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो सारा का सारा फोकस जो है वो किसके ऊपर कर देते हैं, सारा का सारा फोकस वो अपने इस हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के ऊपर कर देते हैं, जबकि प्रॉब्लम यहां पे है ही नहीं। मतलब आप उस जगह अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो जहां पर समस्या है ही नहीं, जहां पर उस समस्या को पैदा करने वाले कारण है ही नहीं। मतलब आपकी समस्या हिंदी की है, आप अंग्रेजी के अध्यापक से अपनी हिंदी की समस्या का समाधान पूछ रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहां पर हार्ट आपका एकदम परफेक्ट है, तो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर हम हार्ट रेट को कम कैसे करें, हम धड़कन को कम कैसे करें, हम हार्ट को परफेक्ट कैसे बनाएं, कौन सी डाइट का सेवन करें, कितनी एक्सरसाइज करें। भाई ये सब कुछ आपका ऑलरेडी परफेक्ट है, तो अपने को इससे रिलेटेड करने की जरूरत नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका लूप चलता है, ये जो लूप है कि एंजाइटी, एंजाइटी से आपका धड़कन बढ़ना, धड़कन बढ़ने से वापस एंजाइटी, एंजाइटी से वापस आपका धड़कन बढ़ना, इस लूप को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इस लूप को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब धड़कन तो भाई साहब किसी भी कारण से बढ़ सकती है। मान लीजिए कि आप जॉगिंग कर रहे हो, उसमें भी आपका धड़कन बढ़ जाएगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें भी आपका धड़कन बढ़ जाएगा। अच्छा कई लोग यहां पर एक और मिस्टेक करते हैं कि जब उनके हार्ट के सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, जब उनकी जांचें सारी नॉर्मल है, उसके बावजूद वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं,
क्योंकि सर एक्सरसाइज करूंगी तो धड़कन बढ़ जाएगी, तो उसके कारण कोई और दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, या फिर सर जॉगिंग करूंगी तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। भाई साहब, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो, आप जॉगिंग भी कर सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो, जो भी एक्टिविटीज है वो आप सारी कर सकते हो। आपकी बॉडी परफेक्ट है। आपका जो हार्डवेयर है, जैसे मोबाइल के अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, आपका हार्डवेयर एकदम बढ़िया है, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हार्डवेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज जितना ज्यादा करोगे, आपका माइंड उतना ही ज्यादा उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। यहां पर जो मिस्टेक होती है, एक एस्केपिज्म की और मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है कि सर एक्टिविटीज से भागना शुरू कर देते हैं कि एक्सरसाइज पे धड़कन बढ़ेगी मत करो, जिम जाने से होगा मत करो, फिजिकल एक्टिविटी मत करो। तो लोग है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, एक जगह बैठना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज प्लान नहीं करते। ये भी एक प्रकार का क्या है, एस्केपिज्म है। ये हमारे दिमाग से इस ख्याल को निकलने ही नहीं देता कि भाई साहब आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है। जब जांचें परफेक्ट है तो आपका हार्ट भी परफेक्ट है। बढ़िया तरीके से आप एक्सरसाइज करिए, एक्टिविटीज करिए, जो भी आपको करना है, क्योंकि जितना आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे उतना ही आपके मन से ये ख्याल निकलेगा कि मेरे सारे के सारे पार्ट एकदम बढ़िया, हार्डवेयर मेरा एकदम बढ़िया है। तो हमें हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं करना, ये तो बढ़िया है। हमें हमारी जो धड़कन बढ़ने की जो समस्या है उसके कारणों को ठीक करना है। जो धड़कन बढ़ने की जो समस्या है उसके कारण क्या है, उसका कारण हमारा एंजाइटी वाला पार्ट है। हमारा जो एंजाइटी है, ये एंजाइटी क्यों होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलती है, नेगेटिव थिंकिंग। हमारे दिमाग में लगातार नकारात्मक सोच चलती रहती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या बने हुए हैं, नेगेटिव पैटर्न्स। अब ठीक है, मान लीजिए कि किसी कारणवश एक बार आपकी धड़कन बढ़ गई, तो एक बार आपका किसी भी कारणवश हो गया, लेकिन बाद में आपको जो घबराहट हो रही है, बाद में जो आपको एंजाइटी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इस नेगेटिव थिंकिंग के कारण हो रही है। हमारे मन में हर वक्त यही चलता रहता है, कहीं धड़कन बढ़ तो नहीं जाएगी ना, कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा, मैं पहले से उसको ठीक कर लूं, मैं पहले से उसको नॉर्मल कर लूं। उसके चक्कर में हमारे दिमाग में लगातार एक द्वंद्व बना रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, और उसके कारण हमारी धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, फ्लेयर अप हो जाती है, और फिर हम डर जाते हैं, फिर से एंजाइटी, फिर धड़कन बढ़ना। मतलब एक लूप के अंदर हम उलझ जाते हैं। तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए हमें हमारा जो न्यूरल पैटर्न वाला पार्ट है, जो हमारे नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स हमारे ब्रेन में बने हुए हैं, उन पैटर्न्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं टूटेंगे, हमारा ये लूप ब्रेक नहीं होगा। तो बजाय आप इस धड़कन को कंट्रोल करने के, इसको बढ़ाने वाले जो कारण है, इस समस्या के जो कॉज है, इसका जो कारण है, उस कारण को हम क्या करें, ठीक करें, उसको हम नॉर्मल करें। तो यहां पर हमारे नेगेटिव पैटर्न्स कौन से बने हुए, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि उस एग्जांपल के अंदर जैसे ही उनके एग्जाम में नंबर कम आए, जो क्लास के अंदर एग्जाम हो उसमें नंबर कम आए, तो नंबर कम आते ही उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से कंक्लूड किया कि मेरे नंबर कम आए हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आगे सीख नहीं पाऊंगा। और दूसरे बच्चे ज्यादा होशियार है, मैं होशियार नहीं हूं, मुझ में कमी है, मुझे परमात्मा ने कम बनाया, प्रकृति ने कम बनाया, मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट है। इस चीज को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई, जो नीट की तैयारी थी, उस तैयारी को भी छोड़ दिया। ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का एस्केपिज्म हो गया। तो एक तो हमें इस एस्केपिज्म को रोकना है। हम किसी भी काम में लगे हुए हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर एक बार उस काम के अंदर हमें डाउनफॉल मिला है, मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिले, तो वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिले, उसके कारण को ढूंढना। दोस्तों, हम कोई भी चीज करते हैं उसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट तभी मिलते हैं जब उस रिजल्ट को पाने से रिलेटेड स्किल्स हमारे पास में होती है। उस रिजल्ट को पाने से रिलेटेड स्किल्स हमारे पास में होती है। अगर स्किल्स नहीं होती तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते, और जब रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, वो दौर होता है हमारा लर्निंग का। जब हम जीवन में सीख रहे होते हैं, जब चीजें हम सीखने के दौर में चल रहे होते हैं, उस समय हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, और हम उस सीखने के दौर को क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यार ये तो मेरा फेलियर हो गया। लाइफ के अंदर फेलियर नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप अपने जीवन में सीखते हो, आपको जो भी लॉस होता है, क्योंकि उस चीज को पहचानने की आपके अंदर स्किल्स नहीं है, और वो लॉस, वो जो हार, वो जो असफलता है, वो आपका लर्निंग फेज है।
आप सीखते हो, जैसे आप किसी कोचिंग के अंदर जाके सीखते हो, स्कूल के अंदर जाके सीखते हो, और उस सीखने के दरमियान कोई भी आउटकम आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके पास में स्किल्स नहीं है। स्किल्स डेवलप होने के अंदर टाइम लगता है। तो जब आप कोई भी चीज कर रहे होते हो, उसके अंदर आपको जब एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा होता, बेसिकली वो जो दौर होता है, वो दौर किस चीज का होता है? वो लर्निंग का दौर होता है, सीखने का दौर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरा डॉक्टरी जो किया, उसके अंदर मैंने 5 साल मेरे एमबीबीएस में लगाए, उसके बाद में 3 साल मैंने एमडी के अंदर लगाए। तो वो जो दौर था मेरा, उस दौर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आउटकम नहीं मिल रहा था। मैं किसी भी पेशेंट को कंसल्ट नहीं कर पा रहा था, किसी को भी देख नहीं पा रहा था, अपने लेवल पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हमेशा एक डिपेंडेंट चीज रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि वो एक दौर था जिसके अंदर आप चीजों को क्या कर रहे होते हो? सीख रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो। जो लर्निंग दौर होता है, उसके अंदर कोई आउटकम नहीं मिलता। तो जब आप किसी चीज को कर रहे होते हो, कोई भी काम को कर रहे होते हो, अगर उसमें आपको एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें हमने सीखी नहीं है, उनको हमें सीखने की जरूरत है। जब आप उन चीजों को सीख जाओगे तो आपको भी वही एक्सपेक्टेड आउटकम मिल जाएगा जो आप चाहते हो। जैसे यहां पर अगर नीट के एग्जाम में जो क्लास के अंदर टेस्ट हो रहा है, उसके अंदर अगर नंबर कम आए हैं, तो किस कारण से कम आए हैं? कौन से टॉपिक को मैंने कम पढ़ा, कौन से टॉपिक पे मेरी मेहनत नहीं है, किस टॉपिक से मैं डरता हूं, उस टॉपिक को मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़िया तरीके से मजबूत करना पड़ेगा। उसको जब मजबूत करूंगा तो अगली बार मेरे नंबर क्या आएंगे? ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। तो खुद को करेक्ट करने की जरूरत है, खुद को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिस्टेक होती है उसमें अपने आप को करेक्ट करिए, क्रिटिसाइज मत करिए कि अब नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर पाएंगे, अपने तो कमजोर है। प्रकृति ने सबको बराबर बनाया, सबकी बराबर लर्निंग स्किल्स है। बस टाइम की देरी है कि आप कितना सीखते हो अपने जीवन में। जितना आप सीखते हो उतनी आपकी इक्वलिटी बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली हमें जब भी हमारे दिमाग में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वहां पर हमें प्रॉपर्ली सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ताकि हम हमारे ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को पूरी तरह से क्या कर पाए? ब्रेक कर पाए, तोड़ पाए। जब हम हमारे नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते हैं तो हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है, क्योंकि जीवन के अंदर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होता ही रहेगा। मतलब जैसा आपने चाहा है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम ही आपको मिलने वाला है। बहुत कुछ तो ऐसा ही मिलेगा जो आपने चाहा नहीं है। तो उसको अगर आप सही तरीके से डील नहीं कर पाओगे तो आप किसके जाल में उलझ जाते हो? एंजाइटी के जाल में। तो उसको डील करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसको डील करना हमें बहुत अच्छे से सीखना होता है। उसी के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर्ली सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आपका एंजाइटी ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा लूप भी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और जैसे ये लूप ब्रेक होता है, हम क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। मतलब अब धड़कन को बढ़ाने वाले कारण हमारे अंदर नहीं है, तो हमारी धड़कन नहीं बढ़ती, तो हम वहां पर क्या फील करते हैं? ईजी फील करते हैं, नॉर्मल फील करते हैं। तो दोस्तों, हमें बेसिकली हमारी जो समस्या है उसके कारणों के ऊपर काम करने की जरूरत है। और जितना हम कारणों को सही करेंगे उतनी ही हमारे परिणाम बदलेंगे, उतनी हमारे रिजल्ट्स बदलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है कि किस प्रकार से हम हमारी एंजाइटी, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पूरी तरह से हटा पाए, हमारी गलतियों को समझ पाए कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या हमसे गलतियां हो रही है, उन सब चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए, उसको किस तरह से करेक्ट किया जाए। इसका पूरा जो कोर्स है वो नीचे लिंक में दिया हुआ है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी एंजाइटी, अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से हराने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।